Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Hanji, good morning everyone. We are going to do the chapter The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf, right? She is a Swedish author. This is a story about Sweden. जब आप स्वीडन की बात करते हो, you have to remember it is extremely cold in Sweden in the winter months. Hanji, so this story is about Sweden. It is extremely cold in Sweden in the winter months. वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है, it is foot long. एक फीट की बर्फ़ एक बार में पड़ जाती है. तो विंटर मंथ्स में ये स्टोरी जो लिखी गई है, it is revolving around Christmas Eve. राइट क्रिसमस ईव की इम्पोर्टेंस क्या है? क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है, अगर मुस्लिम्स का हम देखें तो बकरा ईद होता है, ये हिंदुओं का दिवाली वगैरह होता है. इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? बेटा, इट इज़ नॉट ओनली फॉर रिलीजियस पर्पसेस बट इट इज़ अ टाइम to give back to the community as much as community is giving you. They are focusing on charity. Yes. ये जो चैप्टर है इसमें एडला का कंपैशन, एडला की चैरिटी, कैसे एक रैट ट्रैप सेलर को, वो एक दुनिया से बेजार है, उसको दुनिया की अच्छाई में यकीन नहीं है, और एडला की अच्छाई कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ये चैप्टर उसके बारे में है. आपने एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है कि आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आप सुधर सकते हो. अगर आपके साथ कुछ बुरा कोई करेगा तो आप सुधरोगे कि और बिगड़ोगे? सुधरोगे कैसे? अगर मैं आपको 2-4 चांटे लगाती हूँ तो आपके मन में अच्छे बनने की इच्छा होगी कि मुझे एक सबक सिखाने की होगी कि इसने मुझे 2-4 चांटे लगाए हैं तो मैं इसके साथ कुछ बुरा करूँ. आई डोंट थिंक सो. अगर है ऐसा तो आई मीन इट्स वेरी रॉन्ग. नॉर्मली अच्छाई ही अच्छाई को इनिशिएट करती है. अगर मैं आपके साथ जेंटल होंगी, अगर मैं आपके साथ, हाँ जी नितिन. बेटा जी, चांटे लगने पे क्या बोल रहे हो? बेटे, I am not talking about me personally. I am talking about 2 people. I am generally talking about 2 people. अगर कोई किसी को गुस्से से बोलेगा या कोई किसी को मारेगा या रूड वर्ड्स बोलेगा तो उससे आपकी अच्छाई बाहर नहीं आएगी, आपका ईविल थॉट्स बाहर आएंगे, आपका गुस्सा बाहर आएगा. अगर कोई आपको प्यार से बोल देगा वही चीज़ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में आ सकते हो, आपको भी अपनी गलती रियलाइज़ हो सकती है और आप सुधर सकते हो. राइट? इंडिया में मैक्सिमम लड़ाइयाँ जो घरों में होती है कार पार्किंग के लिए होती हैं. येस और नो? ये देखो कैसे पार्किंग की हुई है, लगाना नहीं आता है. अब उसको गाली देकर हमने बोला तो सामने वाला भड़क के हमसे लड़ने आएगा कि तेनू की, राइट, तुझे क्या, मैं जैसे मर्जी करूं. बट अगर हमने प्यार से बोल दिया कि सर प्लीज़ अपनी गाड़ी को ठीक से कर लो, मेरी गाड़ी भी यहाँ पे लग जाएगी, प्यार से बोलेंगे तो वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ कर ले. राइट? दिस चैप्टर इज़ अबाउट रिडेम्पशन. दिस चैप्टर इज़ अबाउट कंपैशन. दिस चैप्टर इज़ अबाउट कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आप उसके साथ अच्छा करते हो. अब सेकेंड पॉइंट जो इसमें नोट करना है कि रैट ट्रैप सेलर के साथ 2 लोगों ने अच्छा किया. फर्स्ट वॉज द क्रॉफ्टर, सेकेंड वॉज एडला. दोनों ने ही उसके साथ अच्छा किया. क्वेश्चन आता है कि रैट ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर की अच्छाई को चोरी से जवाब दिया और एडला की अच्छाई से वो चेंज हो गया. ऐसा क्यों हुआ?
एक की अच्छाई का इनाम उसके घर चोरी करके मिला और दूसरे के घर अच्छाई का जो इनाम है वो आपका चेंज्ड पर्सनालिटी में हुआ है। तो ऐसा क्या फ़र्क था दोनों की अच्छाई में? हिज सेल्फिश रीज़न, उसका एक सेल्फिश रीज़न था। एडला का भी रीज़न था, बट एडला का रीज़न अनसेल्फिश था। सेल्फिश मतलब खुदगर्ज। क्रॉफ्टर खुदगर्ज था। क्रॉफ्टर ने उसको अंदर क्यों बुलाया? क्योंकि वो लोनली था, उसकी फैमिली नहीं थी, उसके बीवी बच्चे नहीं थे, वो घर में अकेला था, अकेले रहते रहते वो पागल हो रहा था, इसलिए उसके घर में जो आता वो उसको इनवाइट करता। अगर उसको पता होता कि रैट ट्रैप सेलर चोर है, मेरे घर से चोरी करके जा सकता है, तो हो सकता है वो उसको अंदर आने नहीं देता। बट बेसिकली उसकी सेल्फिशनेस थी, उसका लोनलीनेस था। क्रॉफ्टर का लोनलीनेस था, जिसने एक अनजान इंसान को अपने घर में पनाह दी एक रात के लिए, उसको खाया पिलाया और उसके साथ गेम्स खेले। बट एडला की अच्छाई क्या थी? एडला की नॉन सेल्फिश हम क्यों कह रहे हैं? वाई वॉज शी अनसेल्फिश? एडला की अच्छाई को हम अनसेल्फिश क्यों बोल रहे हैं? यस, उसको रैट ट्रैप सेलर की रियलिटी पता थी। उसको पता था कि ये झूठ बोल के आया है। जब वो आयरन फर्नेस पे, रैम्सजो आयरन वर्क्स पे जाती है रैट ट्रैप सेलर को अपने घर बुलाने के लिए, जिस अचानक से रैट ट्रैप सेलर खड़ा होता है, तो वो उस टाइम पे दो जजमेंट्स करती है कि या तो ये चोरी करके भागा है, पुलिस इसको पकड़ रही है, या फिर ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड है, इसके कपड़े वगैरह के कारण ये हमारे घर पे आना नहीं चाहता। तो कपड़ों के कारण, इफ़ यू रिमेंबर, शी हैड बॉट अ फर कोट फॉर हिम। अगर आपको याद हो, जब वो फर्नेस पे आती है तो उसके पास कोट होता है जो वो उसको देती है पहनने के लिए। यस और नो? याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? यस मैम। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? रैट ट्रैप सेलर के साथ दो लोगों ने अच्छा किया, क्रॉफ्टर ने, एडला ने। क्रॉफ्टर की अच्छाई का इनाम उसने चोरी करके दिया और एडला की अच्छाई का इनाम उसने एक अच्छा इंसान बन के दिया। क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके। द स्टोरी स्टार्ट्स विद क्रॉफ्टर बहुत सिनिकल है। प्लीज़ राइट डाउन दिस टर्म, ये वोकैबुलरी के लिए आपको चाहिए होगा। CYNICAL। आई एम रिपीटिंग, CYNICAL। सिनिकल का मतलब होता है जिसको सामने वाले में किसी अच्छाई की उम्मीद ना हो, जिसको सामने वाले में किसी भी बात से वो उम्मीद नहीं करता है। वो दुनिया के बारे में बड़ा सिनिकल था, दुनिया से उसको किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। उसको यही लगता था कि जो भी हो रहा है, हाँ जी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट द रैट ट्रैप सेलर इज सिनिकल अबाउट द वर्ल्ड। सिनिकल मतलब उसको दुनिया से किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। उसको लगता है कि दुनिया में हर इंसान बुरा है। उसको लगता है दुनिया में हर इंसान जो है वो एक रैट ट्रैप में फंसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, रैट ट्रैप सेलर को वैगाबॉन्ड भी बोला गया है और पेडलर भी बोला गया है। वैगाबॉन्ड की स्पेलिंग लिख लो, VAGABOND, V for victory, VAGAB for boy, vagabond, BOND। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है जिसका घर बार नहीं है, जो रास्ते पे भटकता फिरता है। ही इज कॉल्ड अ वैगाबॉन्ड। पेडलर कौन होता है? जो घर घर जाके चीज़ें बेचता है, राइट? PEDDLER। डीप वाटर में उसने पैडल किया था, दैट इज PADDLE। पैडल, पानी में चलना इज पैडलिंग, PADDLE। पेडलर, PEDDLER, वो होता है जो घर घर जाके सामान बेचता है, छोटा मोटा सामान। सेल्स गर्ल नहीं है वो, छोटा मोटा सामान है, रेडी लेकर जा रहा होता है, ऐसे लोग को पेडलर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? प्लीज़ स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। अगर आपने PADDLER कर दिया
तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. इट इज PEDDLER, पेडलर. ही इज अ रैट ट्रैप पेडलर. रैट ट्रैप सेल करता है वो, राइट? इसलिए उसको सेलर भी बोला गया है, उसको पेडलर भी बोला गया है, और उसको वैगाबॉन्ड भी बोला गया है. वैगाबॉन्ड मतलब जिसके घर बार नहीं होता, हु इज होमलेस, राइट? उसको लगता है पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप में फंसी हुई है. पूरी कहानी में रैट ट्रैप इज अ मेटाफर. मेटाफर क्या है? कंपैरिजन प्रिजन की तरह, राइट? हम हर इंसान उस प्रिजन में फंसा हुआ है, और बेट होता है चारा जिससे हम फंस जाते हैं, राइट? चूहे को पकड़ने के लिए उसमें हम सोया वो न्यूट्रेला लगाते हैं या चीज़ लगाते हैं. वो जैसे ही उसको जाके पकड़ता है, खाने की कोशिश करता है, तो रैट ट्रैप बंद हो जाता है. तो ह्यूमंस के लिए वो बेट क्या है? BAIT, मनी, रिचेस, लग्जरी, सक्सेस. हम इन चीज़ों के कारण बार बार उस पिंजरे में जाकर फंस जाते हैं. एंड द पेडलर इज वेरी हैप्पी. ही प्रिटेंड्स टू बी वेरी हैप्पी कि ना तो मेरा घर बार है, ना ही मुझे पैसों की ज़रूरत है. मेरे को जितने पैसे चाहिए या तो मैं चोरी कर लेता हूँ या मैं रैट ट्रैप्स बेच के कमा लेता हूँ. तो मैं इस रैट ट्रैप में फंसा हुआ नहीं हूँ. उसको इस बात की खुशी है. बट अल्टीमेटली वो एक रैट ट्रैप में फंसता है. येस और नो? फर्स्ट टाइम वो फंसता है जब वो क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुरा के जंगल में खो जाता है. तब वो जंगल उसके लिए रैट ट्रैप बन जाता है, क्योंकि वो जंगल में चूहे की तरह गोल गोल घूम रहा है. और बेट क्या होता है? दोस्त 30 क्रोनॉर्स, राइट? KRONORS. वो 30 क्रोनॉर्स जो वो क्रॉफ्टर से चुरा के भागा है, वो उस टाइम पे बेट बन जाता है. सेकेंड टाइम वो रैट ट्रैप में कब फंसता है? जब एडला उसको रैम्सजो आयरन वर्क्स में लेने आती है, और वो उसके साथ कैरेज में बैठा होता है. आपको कैरेज पता है ना? वो बंद घोड़ा गाड़ी, राइट? चारों तरफ से बंद होती है, हवा नहीं आती है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ओल्ड स्टोरी, जहाँ पे पैसों की बहुत वैल्यू थी, और वहाँ पे उस टाइम पे कार्स नहीं होती थी, उसमें हॉर्स कार्ट्स होते थे. जो बंद हॉर्स कार्ट होता था उसको वो बोलते थे कैरेज. उसमें वो उसको लेने आती है. अगेन कैरेज की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लाइक अ रैट ट्रैप. तो वो उस टाइम पे अपने आप को उसमें फंसा हुआ मानता है कि लो मैं दोबारा फंस गया. और इस टाइम पे बेट क्या था? कैरेज तो पिंजरा था. वो उस कैरेज में क्यों आया था? सिक्योरिटी, वार्मथ एंड लोनलीनेस एंड फूड, जो मर्जी कह लो. उसको एडला ने प्रॉमिस किया था 24 आवर्स ऑफ वार्मथ एंड सिक्योरिटी. और उस कैरेज में तब बेट क्या था? जो एडला का प्रॉमिस था ऑफ वार्मथ एंड सिक्योरिटी, कि देखो एक रात चैन से सोने के लिए मैं दोबारा से एक पिंजरे में फंस गया, राइट? अगर अब मैं इसके घर गया, उनको मेरी शक्ल नज़र आ जाएगी, तो ये शेरिफ को बुला के मुझे एक्चुअल में प्रिजन में डाल देंगे. पहले जंगल में भी वो इसीलिए गया था कि क्रॉफ्टर के पैसे चुरा के भाग रहा हूँ, अगर मैं मेन रोड से गया तो पुलिस पकड़ लेगी, है ना? और वो जंगल में खो जाता है. दैट वॉज द फर्स्ट रैट ट्रैप. सेकेंड रैट ट्रैप वॉज द कैरेज, जहाँ पे उसको एहसास हुआ कि वार्मथ एंड सिक्योरिटी वर द बेट्स. अब इनके चक्कर में मेरी पोल खुल जाएगी, अब मैं दोबारा से प्रिजन में चला जाऊंगा. तो रैट ट्रैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेटाफर है ये चैप्टर में. क्लियर हो गई आपको? अगेन फॉरेस्ट भी एक मेटाफर है. फॉरेस्ट इज अकिन टू प्रिजन, और वो कैरेज भी एक मेटाफर है, क्योंकि वो कैरेज को भी एक प्रिजन की तरह ही मान रहा था. यहाँ तक आपको मेटाफर्स क्लियर हो गए हैं इस चैप्टर के? ओके. अब उसकी ये सोच थी, सिनिकल सोच थी, कि दुनिया सिर्फ पैसों के लिए जी रही है, उनको किसी से अच्छाई की उम्मीद ना आप कर सकते हो, ना आपको मिलेगी. और वो इस सोच में बड़ा खुश था. उसकी ज़िंदगी थी रैट ट्रैप्स बेचना, राइट? रैट ट्रैप्स बेच के कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, तो वो बेगिंग करता था और थीवरी करता था. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हाउ डिड द रैट ट्रैप सेलर सप्लीमेंट हिज इनकम?
उसका मेन प्रोफेशन क्या था? रैट ट्रैप सेल करना. सेलर सप्लीमेंट, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट हिज इनकम. सप्लीमेंट का मतलब समझ लो. सप्लीमेंट का मतलब होता है एड ऑन. ठीक है, हमारे स्कूल में हेल्पर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, राइट? बस ड्राइवर्स की जितनी मर्जी पे होगी, डू यू थिंक इट विल बी एडिक्वेट टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? नो. 2-3 बजे तक अगर वो बस चला रहे हैं तो 3 बजे के बाद वो हो सकता है कोई और काम भी करते होंगे, राइट? उनका मेन प्रोफेशन क्या है? दे आर बस ड्राइवर्स, राइट? बट 3-4 बजे के बाद जब स्कूल का उनका जॉब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो वो काम करते हैं दैट इज़ टू सप्लीमेंट देयर इनकम. सप्लीमेंट का मतलब एड ऑन टू देयर इनकम. रैट ट्रैप सेलर का मेन प्रोफेशन क्या था? टू सेल द रैट ट्रैप्स. अब उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए वो क्या करता था? या तो वो भीख मांगता था या पेटी थीवरी. पेटी मतलब छोटी मोटी चोरियाँ, डकैतियाँ नहीं डालता था. चलते फिरते हुए किसी के यहाँ से वायर चुरा ली, चलते फिरते हुए किसी के यहाँ से एक ब्रेड कट वो लोफ चुरा लिया. छोटी मोटी चोरियाँ करना. 30 क्रोनॉस बहुत बड़ा अमाउंट था, वो डकैती के बराबर का था, राइट? एक छोटी मोटी चोरी होती है जो नज़रअंदाज हो जाती है और एक बड़ी चोरी होती है जिसमें आप एकदम फोकस में आ जाते हो, राइट? अब तक वो छोटी मोटी पेटी, PETTY, पेटी थीवरी करता था. पेटी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटी मोटी चोरियाँ. अंडरस्टूड टिल हियर? Now one day when he was walking along his path, अच्छा एक और पॉइंट सच रह गया करने के लिए. वी हैव टू डिस्कस द फैक्ट दैट ही वॉज अ वैगाबॉन्ड. यू नीड टू एम्पथाइज विद हिम. पिटी कर सकते हो, सिंपैथी कर सकते हो या एम्पथाइज कर सकते हो. एम्पथाइज मतलब टू बी इन समवन्स शूज. उसकी जगह पे खड़े होके देखना, उसके साथ इतनी सहानुभूति करना कि उसकी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा रखो, राइट? आपको एम्पथाइज करना पड़ेगा इस पॉइंट के साथ. आप पूरा दिन मस्ती करते हो बट रात को आपको एक एश्योरेंस होती है कि मैं घर जाऊंगा तो मम्मी पापा मेरे को प्यार से बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे और सोने की एक अच्छी जगह मिलेगी. यस और नो? यस. अब इमेजिन करो कि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आपके घर में कोई नहीं है, आपके सर पे छत नहीं है, आपका खाना, अगला खाना कहाँ से आएगा ये आपको पता नहीं है, आपके पास आपने जो पहना हुआ है बस वही आपके पोजेशंस हैं. कैसी आपकी लाइफ होगी? हॉरिबल. पूरा टाइम हमें डर होगा कि कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा. आपको ये समझना है कि रैट ट्रैप सेलर दिन रात किस डर से जीता था. क्योंकि आप जब एडला के घर में हम पहुंचेंगे और हम देखेंगे 24 घंटे तक रैट ट्रैप सेलर सोता ही रहा. वो इतना क्यों सोया? ये बात तब समझ में आएगी अगर हम अब इस बात को समझेंगे कि बिना घर बार के होना, 24 घंटे आप भटक रहे हो सड़कों पे, आपका कोई ठिकाना नहीं है, आपको कोई बर्थडे विश करने वाला नहीं है, कोई आपको एक स्माइल देने वाला नहीं है, कोई दरवाज़ा देख आप खुलेगा नहीं आपके लिए, कोई जब दरवाज़ा खोलने पर एक स्माइल होती है किसी के चेहरे पे, वो चेहरे पे नहीं आएगी स्माइल, तो कैसा महसूस होता है? ये चीज़ें आपको समझनी है व्हेन यू थिंक अबाउट द रैट ट्रैप सेलर. अगर आप जानना चाहते हो कि व्हाई डिड ही चेंज विद एडला, एडला ने उसको ऐसा क्या दिया कि वो चेंज हो गया, ये बातें समझने के लिए इस पॉइंट से एम्पथाइज करना पड़ेगा दैट ही इज़ अ वैगाबॉन्ड. उसका कोई घर बार नहीं है. नाउ वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग वन डे ही केम अक्रॉस द क्रॉफ्टर्स हाउस. क्रॉफ्टर इज़ अ प्रोफेशन. क्रॉफ्टिंग इज़ अ प्रोफेशन. रैम्सजो आयरन वर्क्स में ये क्रॉफ्टर काम करता था. अब ये रिटायर हो चुका है. इसकी एक काव है. काव का नाम बॉसी नहीं है. स्वीडन में काव को बॉसी बोला जाता है, ठीक है? बॉसी उसका नाम नहीं है. रिटायर हो चुका है तो उसका कोई अब प्रोफेशन नहीं बचा है. तो वो ज़िंदगी का गुजारा कैसे करता है? वो काव का मिल्क बेच के.
स्वीडन में, यूरोप में मिल्क को क्रीम बोला जाता है, राइट? प्योर मिल्क जो होता है वो उसको हाई क्रीम बोलते हैं, फुल क्रीम बोलते हैं। दूध को वो क्रीम बोलते हैं, दूध नहीं बोलते हैं, राइट? वो क्रीम बेचता है बॉसी का दूध से, मतलब बॉसी के मिल्क को वो बेच के अपना दिन भर का उसके सारे लिविंग एक्सपेंसेस उससे निकलते हैं। अब क्रॉफ्टर के घर पे खटखटाता है, ही इज़ बेगिंग, ही वांट्स सम फूड एंड ऑल, बट क्रॉफ्टर उसको बहुत प्यार से अपने घर में इनवाइट करता है। क्वेश्चन मार्क, वाई डिड द क्रॉफ्टर इनवाइट हिम इनसाइड द हाउस? वाई डिड द क्रॉफ्टर इनवाइट हिम इनसाइड द हाउस? इसका मैं जवाब दे चुकी हूँ। यस, ही वॉज लोनली। लोनर नहीं, लोनर एंड लोनली आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। लोनर होता है जिसको अकेले रहना पसंद है। मैं तभी बता रही हूँ बेटा, छोटी छोटी बातें होती है, मीनिंग चेंज हो जाता है। लोनर इज अ पर्सन जो अकेले रहता है, उसको कंपनी, सोशलाइजिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ही लाइक्स टू बी अलोन, जिसको हम इंट्रोवर्ट भी कह देते हैं। लोनली इज आप दूसरों की कंपनी चाहते हो बट दूसरे आपके साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यू फील लोनली। क्लियर? वाई डज ही आस्क द रैट ट्रैप सेलर टू कम इनसाइड? क्रॉफ्टर उसको अंदर आने के लिए क्यों बोलता है? सिंपल आंसर इज ही इज लोनली। He wants someone to talk to. He has no family or children. कोई भी हो, वो उससे बात करने की, वो इतना इंटेंसली लोनली है, वो इतना अकेला है कि कोई भी हो उसको बस कोई ना कोई चाहिए जिससे वो अपनी दिल की बात कर सके। बेटे, if you have written the relevant lines, then 2 lines are enough. इंग्लिश का पेपर है, अगर आपसे मैं सिंपल सवाल पूछूं कि व्हाट इज साहिब्स रियल नेम एंड व्हाई इज इट आयरॉनिकल? हिज रियल नेम इज साहिब आलम. इट इज आयरॉनिकल बिकॉज इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वेयर इज ही इज अ रैग पिकर. 2 लाइन का आंसर है कंप्लीट. आधा मार्क भी नहीं कटेगा. आप क्वेश्चन का जवाब दो. आप क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो, आप गोल 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 घूमते हो. जब गोल गोल घूमते हो तो आंसर नहीं मिलता है, तो 0 मार्क्स मिलते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या गया और फिर उसका जवाब दो. आगे पीछे मत घूमो, क्योंकि फिर वो डाइग्रेशन में चला जाएगा. आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि क्रॉफ्टर ने उसको क्यों बुलाया? अब सेकेंड क्वेश्चन होता है, व्हाट काइंड ऑफ अ होस्ट वॉज द क्रॉफ्टर? होस्ट, HOST. अब होस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपको दावत देता है, राइट? अब यहाँ पे क्रॉफ्टर कैसा होस्ट था? अच्छा था या बुरा था? अच्छा था. क्यों अच्छा था? सपर दिया उसको, टबैको, सिगरेट नहीं बोलना, अगेन गलत दिशा में चले गए. उसने टबैको रोल उसके साथ शेयर किया. टबैको रोल क्रॉफ्टर ने रैट ट्रैप सेलर को खाना दिया. उसी ने रैट ट्रैप सेलर के साथ टबैको रोल शेयर किया. उसने उसके साथ कार्ड्स खेले, प्लेइंग कार्ड्स, ताश, है ना? काफ़ी देर तक वो ताश खेलते रहे. और ये सब करते हुए उसने अपनी दिल के सीक्रेट्स उनको बताए. हमारे घर में अगर लाखों रुपए पड़े हों तो हम किसी को जाके बोलेंगे कि मेरे पैसे यहाँ पड़े हैं? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे. हमारे घर में ज्वेलरी होती है, मम्मा के पापा के पास सामान रखा हुआ होता है, हम किसी दोस्त को आके बताते हैं? हम इतना अवेयर हैं कि दोस्त जितना मर्जी अच्छा हो, बट घर की कई बातें होती हैं जो हम किसी को भी नहीं बताते, राइट? क्रॉफ्टर इतना लोनली था कि उसने अपने सारे कॉन्फिडेंसेस मतलब सारी सीक्रेट बातें उसने उस रैट ट्रैप सेलर के साथ शेयर कर. उसने उसको बताया कि मैं अपनी काऊ का मिल्क बेच के, 1 मिनट, बॉसी नाम था ना काऊ का? मेरे को बेट्सी क्यों दिमाग में आ रहा है? बॉसी ही था. बॉक्सी तो बिल्कुल नहीं है राजे, बॉसी है. दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी. पेज नंबर 33 पे लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लास्ट लाइन.
The cow has been addressed as bossy. It refers to a cow, right? Sharing confidences का मतलब होता है अपनी secrets share करना. So he told him that मैं अपनी आमदनी बॉसी का दूध बेच के करता हूँ and not only my expenses but I have saved 30 crores till now. आप लोग क्रोनॉर्स के स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हो, आप CRO लिखते हो, इट इज़ KRONOR. प्लीज़ ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करो. रैम्सजो के स्पेलिंग पता होने चाहिए, RAMSJO. क्रॉफ्टर के स्पेलिंग पता होने चाहिए, CROFTER. आप अक्सर क्रॉफ्टर और रैट ट्रैप सेलर को कंफ्यूज कर देते हो. बेटा रैट ट्रैप सेलर एक ही बंदा है. क्रॉफ्टर वो था जिसने पहले उसको हेल्प दिया. ये बात याद रखना, आप लोग यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हो. ठीक है, क्रॉफ्टर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प हिम. हाँ जी, एडला क्रॉफ्टर की थोड़ी बेटी थी, मैं उसकी की जा रही. नहीं बेटा जी, यही मैं बोल रही हूँ कि आप ध्यान से सुनो, आप बहुत कंफ्यूजन में कर रहे हो. एडला क्रॉफ्टर की बेटी नहीं थी. एडला रैम्सजो आयरन वर्क्स का जो ओनर था उसकी बेटी थी. क्रॉफ्टर तो रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था और वो रिटायर हो गया था. उसका एडला के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. एडला की कहानी अलग है, क्रॉफ्टर की कहानी अलग है. क्लियर हुई ये बात? प्लीज अगर कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज नो टॉकिंग ओवर देयर. आपको कोई कंफ्यूजन है आप मेरे से पूछो, आपस में एक दूसरे को मत जवाब दो, आप और दूसरे को कंफ्यूज करोगे. जो पूछना है वो मेरे से पूछो. जो डाउट है मैं आपके 100 बार क्लियर करूंगी. मैं एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगी, बट जो पढ़ना है वो ढंग से पढ़ो. जो पूछना है वो मेरे से पूछो. इस चैप्टर में जो जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ओके, रैट ट्रैप सेलर बता दिया. उसके बाद क्रॉफ्टर आएगा, उसके बाद आयरन मास्टर, वो आयरन स्मिथ आएगा. आयरन स्मिथ इज नॉट द ओनर. आयरन स्मिथ होता है द पर्सन हु इज मैनेजिंग द आयरन फर्नेस. द मेन वर्कर ओवर देयर इज नोन एज द आयरन स्मिथ. ब्लैक स्मिथ कह लो या आयरन स्मिथ कह लो, इट इज द सेम थिंग. आयरन स्मिथ के साथ एक बंदा उसका हेल्पर काम कर रहा था. रैम्सजो आयरन वर्क्स में जब क्रॉफ्टर जाता है तो वहाँ पे 2 जन काम कर रहे होते हैं. एक होता है जो मैनेजर होता है, मतलब मेन बंदा होता है जो कारीगर होता है, जिसको हम हिंदी में कारीगर बोलते हैं, और एक था जो उसका हेल्पर था. यहाँ तक सबको समझ में आ गई? बेटा प्लीज़ नो टॉकिंग. मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं आई लूज माई ट्रेंड ऑफ थॉट. रैम्सजो आयरन वर्क्स में जब क्रॉफ्टर पहुंच रहा है, 2 जन वहाँ पे थे. एक कारीगर था, एक उसका हेल्पर. बुक में उनको नाम दिया गया है आयरन स्मिथ एंड हिज हेल्पर. उसके बाद आता है आयरन मास्टर. आयरन मास्टर, आयरन स्मिथ और आयरन मास्टर में आप गड़बड़ करते हो. ठीक है, आयरन मास्टर इज द ओनर ऑफ रैम्सजो आयरन वर्क्स. मास्टर वर्ड याद रखो. मास्टर मीन्स द ओनर. ठीक है, ही इज द फादर ऑफ एडला. और एक और कैरेक्टर है हु इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस, दैट इज नील्स ओलॉफ. कैप्टन नील्स ओलॉफ वॉन स्टाल. लिख लो. आयरन मास्टर का नेम नहीं दिया गया है, आयरन मास्टर ही बोला गया. ओनर को आयरन मास्टर के नाम से ही जाना गया है. एडला विल मैनसन एडला का पूरा नाम था. एडला का पूरा नाम एडला विल मैनसन था. बेटा जी प्लीज स्टॉप टॉकिंग, आई कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग. हाँ जी, आयरन मास्टर का जो मतलब उसने गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो वो कौन था, उसे क्या लगा? मैं वही बता रही हूँ. नील्स ओलॉफ, NILS, ओलॉफ OLOF, वॉन VON वॉन, स्टाल STAHLE.
इसका डेजिग्नेशन है कैप्टन, कैप्टन नील्स ओलॉफ वॉन स्टार। जो वॉन होता है वो जैसे हम बेटे इंडिया में कई कम्युनिटीज़ हैं, जैसे गुजरातीज़ हैं, वो नाम के आगे भाई लगाते हैं, राइट। जो यूपी के हैं वो नाम के आगे कुमार लगाते हैं, राइट। ऐसे कई बार हम एपिथेट्स देते हैं, तो स्वीडन में वॉन का नाम दिया जाता है। वॉन इज नॉट द नेम, इट इज काइंड ऑफ एन एपिथेट। जस्ट वन मिनट बेटा, वो उसको नील्स ओलॉफ करके एड्रेस करता है। जब आयरन मास्टर रैम्सड्रायन वर्क्स में पहुंचता है, वो हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे उसको वो रैट ट्रैप सेलर दिखता है। अंधेरा होता है तो उसको लगता है कि ये मेरा आर्मी में मेरे साथ मेरा कॉमरेड था। कॉमरेड का मतलब होता है जो आपके साथ लड़ाई करता है किसी जंग में, आर्मी टर्म है, उसके लिए कॉमरेड बोला जाता है उसको। उसको लगता है उसका आर्मी का कॉमरेड है, एंड ही इज़ हॉरिफाइड कि आर्मी छोड़ने के बाद इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि ये भिखारी बन गया। तो वो उसको अपने घर इनवाइट करता है, बट जब वो लाइट में उसकी शक्ल देखता है तो उसको इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये वो नहीं है। उसका पूरा नाम था कैप्टन नील्स ओलॉफ वॉन स्टार, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट में वो इसी नाम से लेटर छोड़ के जाता है, कैप्टन वॉन स्टार। आयरन स्मिथ इज द हेल्पर, आयरन मास्टर इज द ओनर। आप लिख लो क्योंकि आप बार बार ये बात में कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, क्रॉफ्टर कैसा होस्ट है? ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट, क्योंकि उसने हर चीज़ शेयर की। इनफैक्ट ही इवन शेयर्ड हिज कॉन्फिडेंसेस। इनफैक्ट रैट ट्रैप सेलर सुन के कि कोई दूध बेच के 30 क्रोनॉर्स सेव कर सकता है, उसको इस बात पे यकीन नहीं होता है। एंड टू प्रूव दैट ही इज़ राइट, वो झूठ नहीं बोल रहा है, क्रॉफ्टर उसको दिखाता है कि उसने वो पैसे कहाँ रखे हैं। वो पैसे कहाँ पड़े होते हैं? खिड़की के पास एक खूंटी होती है, एक नेल लगाया गया होता है जिसमें एक लेदर पाउच में वो पैसे डले में हैं, ठीक है। अब ये बात करके वो रात को सो जाते हैं। आपको पता है काउस को अर्ली इन द मॉर्निंग मिल्क किया जाता है, राइट। तो सुबह सुबह क्रॉफ्टर उठ के चला जाता है, और क्योंकि क्रॉफ्टर जा रहा होता है तो रैट ट्रैप पेडलर भी उठ के उसके साथ ही निकल जाता है। बट वापस आता है या नहीं आता है? द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न्स। एक बार चला जाता है क्रॉफ्टर के साथ, बट वो दोबारा मुड़ के आता है, खिड़की को तोड़ता है, विंडो को तोड़ता है और पैसे चुरा के वहाँ से भाग जाता है। अब पैसों की डिनोमिनेशन क्या थी? डिनोमिनेशन मतलब कितने रुपये का नोट था, कितने पैसों का अमाउंट था। 100 रुपये का नोट आता है, 20 रुपये का आता है, 50 रुपीज़ का आता है, 500 का आता है, 2000 का आता है। तो ये 30 क्रोनॉर्स जो थे ये किस डिनोमिनेशन में थे? 10-10 क्रोनॉर के 3 नोट थे, 3 notes of 10 क्रोनॉर ईच। 10 क्रोनॉर का एक नोट, 3 नोट्स थे। क्लियर? अब चोरी की है, रैट ट्रैप में फंस गया। उसको अब किस बात का डर है? पुलिस पकड़ेगी। फॉरेस्ट में चला जाता है, फॉरेस्ट में कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्वीडन है, विंटर का महीना है, बहुत जल्दी अंधेरा होता है, बहुत ठंड बढ़ जाती है। अब वो चोरी करके फॉरेस्ट में गुम हो गया। पूरा दिन वो फॉरेस्ट में गोल गोल घूमता रहा, उसको बाहर निकल करने का रास्ता नहीं मिला। तब उसने अपनी सिचुएशन को किसके साथ लाइकन किया? लाइक अ रैट कॉट इन अ रैट ट्रैप, कि मेरे लिए फॉरेस्ट एक रैट ट्रैप बन गया है। वो 30 क्रोनॉर बेट था और अब मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, हाइपोथर्मिया होएगा, हिज ब्लड इज़ गोइंग टू फ्रीज एंड ही इज़ गोइंग टू डाई। शाम हो जाती है, सूरज छुप रहा है, एंड ही हैज़ गिवन अप। उसको पता है कि अब मैं इस फॉरेस्ट से निकल नहीं पाऊँगा। वॉट वॉज द सेवियर एट दैट पॉइंट?
किस चीज़ ने उसको बचाया? उसने क्या सुना? रैम्सो आयरन वर्क्स की लोहे की वो क्लैंकिंग की आवाज़। जब लोहे को मारा जाता है तो एक थम्पिंग, एक क्लैंकिंग साउंड सुनाई देती है। उसके कानों में वो ज़ोर से आवाज़ पड़ी और वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो रैम्सो आयरन वर्क्स में पहुँच जाता है। अगर आपने लोहे की फैक्ट्री देखी है तो आपको पता होगा लोहा मेल्ट करने के लिए उनके पास बहुत बड़ी भट्टी होती है। भट्टी मतलब, भट्टी के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? फर्नेस। FURNACE। FURNACE। फर्नेस इज द इंग्लिश वर्ड फॉर भट्टी। ब्रिक्स का भी किल्न होता है, ब्रिक्स की भी भट्टी होती है जहाँ पे ब्रिक्स को पकाया जाता है, वो छोटी होती है ना। कांच को भी मतलब उसको हम जलाने के लिए एक आग लगाते हैं, वो भी एक छोटी सी भट्टी होती है। आयरन की काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि उसमें बड़े बड़े पीसेस आयरन के डालने हैं। अब आयरन, मैं ये बात क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू कन्वे द अमाउंट ऑफ वार्मथ उस आयरन वर्क्स में था। जब वो फैक्ट्री में गया तो उस ठंड से बचने के लिए वहाँ पे काफ़ी वार्म थी, यस और नो? अब आयरन स्मिथ जो था वो क्या कर रहा था? वो अपना काम कर रहा था, उसका अप्रेंटिस भी उसके साथ काम कर रहा था। तो रैट ट्रैप सेलर गया उसके पास और उसने उससे परमिशन मांगी कि क्या मैं यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ। अब आयरन स्मिथ की यहाँ पे एरोगेंस भी एक क्वेश्चन आया है, एक बार किसी सैम्पल पेपर में ही आया है। व्हाट एटीट्यूड डिड द आयरन स्मिथ हैव टुवर्ड्स द रैट ट्रैप सेलर? What attitude did the ironsmith have towards the rat trap seller? Question mark. Was the rat trap seller's behavior justified? Was the rat trap seller's behavior towards the ironsmith justified when he left the furnace? Was the rat trap seller's behavior towards the ironsmith justified when he left the furnace? ये क्वेश्चन पे एक मिनट होल्ड रखो, हम जब ये चला जाएगा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब रैट ट्रैप सेलर उससे परमिशन मांगता है कि मैं यहाँ पे रात गुजार लूँ, तो आयरन स्मिथ से इतनी बार लोग आके जगह मांगते हैं, पनाह मांगते हैं कि वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसको मुंह से जवाब भी नहीं देता है, सिर्फ सर हिला देता है, राइट? ही इज़ नॉट वेलकमिंग, ही डजेंट, उसकी मतलब उसको चाय कॉफ़ी भी नहीं पूछता है, उसके साथ इंसानियत के लिए उसको बोलता भी नहीं है कि हाँ बैठ जाओ। वो बड़े गरूर के साथ, बड़े एरोगेंटली सिर्फ सर हिला देता है। और रैट ट्रैप सेलर तो खैर उम्मीद रखता ही नहीं था, तो वो चुपचाप से फर्नेस के पास जाके सो जाता है। वार्मथ होती है तो ही इज़ फीलिंग कंफर्टेबल। अब आयरन मास्टर किस तरह का इंसान था? ही वॉज अ कंसेंशियस वर्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन मास्टर के लिए लिख लो। कंसेंशियस, साइंस के स्पेलिंग आते हैं, क्या होते हैं? SCIENCE। अब ये साइंस के स्पेलिंग याद रखना। कौन स्पेलिंग्स? CON। अगर हम इसके साथ साइंस लगा देंगे तो वो कॉन्शियंस बन जाएगा, अंतरात्मा। कॉन्सेंशियस होता है SCIEN, लिखो। कौन के साथ साइंस लगा देंगे तो वो कॉन्शियंस हो जाएगा, अंतरात्मा। कॉन्सेंशियस के स्पेलिंग भी काफ़ी नज़दीक है। कौन, CON, कौन, SCIEN, CE नहीं आएगा, SCIEN, TIOUS, कंसेंशियस। CE की जगह पे TIOUS लग रहा है, ठीक है? आयरन मास्टर बड़ा कंसेंशियस मास्टर है। कंसेंशियस का मतलब है सिंसियर एंड डेडिकेटेड। एग्जाम में टर्म कंसेंशियस ही आएगा, आप सिंसियर एंड डेडिकेटेड यूज कर सकते हो। आपको कंसेंशियस का मतलब नहीं पता होगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
The Iron Master was a very conscientious master. That means he was very sincere and dedicated. अब इसको validate करना है. Validate मतलब proof. बोल दिया तो आप मान जाओगे? आसमान नीले रंग का है, मान जाओगे? क्या प्रूफ है? हमें दिख रहा है. फिर वो ग्रे कैसे हो गया? अंधेरा कैसे, काला कैसे हो जाता है रात को? हम जो देखते हैं वो प्रूफ होता है, राइट? अब आयरन मास्टर कंसेंशियस है, इसका क्या प्रूफ है, इसकी क्या वैलिडेशन है? वो इतना बिजी होकर भी सुबह शाम अपने आयरन वर्क्स का चक्कर लगाता था, ये चेक करने के लिए कि मेरे फैक्ट्री में से जो सामान जा रहा है वो इन्फीरियर क्वालिटी का ना हो. चाहे दिन हो या रात हो, वो ज़रूर चक्कर लगाता था टू सी हाउ द वर्क वॉज गोइंग ऑन. दिस इज़ द वैलिडेशन. हाउ डू यू नो ही वॉज कंसेंशियस? क्योंकि वो सुबह शाम 2 बार चक्कर ज़रूर लगाता था टू चेक what were the products that were being sold from that were being sent from his factory. ये हमारे पास प्रूफ है कि वो एक सिंसियर और डेडिकेटेड वर्कर था. चेतन, नहीं समझ में आई ये बात बेटे? तो पूछो मेरे से. कंसेंशियस का मतलब है कि वो सिंसियरली काम करता है. हम किसी भी बच्चे को कब बोलते हैं कि वो सिंसियरली सुन रहा है या सिंसियर वर्कर है? जवाब ना दे, जो चुपचाप से सुने ध्यान से. जो सुन ही नहीं रहा है तो उसको हम कंसेंशियस स्टूडेंट कह सकते हैं? आपको समझ में आया? जो अपने काम के प्रति ध्यान देता है उसको बोला जाता है कि वो कंसेंशियस वर्कर है. तो आयरन मास्टर कंसेंशियस कैसे हुआ? वो सिंसियर, अपने काम के लिए सिंसियर क्यों है? वो सबसे अमीर आदमी था उस विलेज में, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं थी. वो घर बैठे बैठे अच्छा खासा कमा सकता था. तो भी वो इतनी ठंड में रात को क्यों गया अपनी फैक्ट्री में? चेक करने के लिए कि मेरे फैक्ट्री में जो काम हो रहा है वो तरीके का हो रहा है या नहीं. जो ज़रूरत ना होने पर भी एक चेक रखे, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, उसको बोला जाता है कंसेंशियस या फिर सिंसियर एंड डेडिकेटेड वर्कर. तो प्रूफ क्या हुआ कि वो सुबह और शाम अपने फैक्ट्री के चक्कर लगाता था. वो इंश्योर करता था कि मेरे फैक्ट्री से जो सामान जा रहा है, आयरन का सामान जा रहा है, वो बिल्कुल भी डिफेक्टेड ना हो, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का हो. इसीलिए उसको हम कंसेंशियस या फिर सिंसियर एंड डेडिकेटेड वर्कर कहते हैं. अब उसने वहाँ पे रैट ट्रैप सेलर को देखा. रैट ट्रैप सेलर को देखा तो उसको ऐसे लगा कि ये मेरा आर्मी कॉमरेड है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका नाम है नील ज़ोलॉफ. और उसको लगा कि ये तो बहुत बैड टाइम्स में आ गया है, इसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, राइट? तो वो उसको नील ज़ोलॉफ करके एड्रेस करता है. अब रैट ट्रैप सेलर एकदम उसको देखकर खड़ा हो जाता है, और इससे पहले कि वो उसको बताए कि वो नील ज़ोलॉफ नहीं है, जो आयरन मास्टर होता है, वो उसको बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं दे सकता. रैट ट्रैप सेलर उसको सही बात क्यों नहीं बता सकता? उसको किस बात का डर है कि वो उसको शेरिफ को ना दे दें, पकड़ाना चाहिए. शेरिफ को क्यों पकड़ाएगा? क्योंकि मैम उसने 30 करोड़ चोरी किए थे. वो चोरी करके भागा है क्रॉफ्टर के घर से. 30 करोड़ छोटे मोटा रकम नहीं है, वो काफ़ी अच्छी रकम है. उसको अच्छी खासी जेल होने वाली है, राइट? तो अगर वो आयरन मास्टर के साथ उसके घर चला जाएगा तो आयरन मास्टर उसको पुलिस के हवाले कर देगा. इस बात का उसको डर था, तो उसने जाने से इनकार कर दिया, राइट? आयरन मास्टर चुपचाप से वहाँ पे चला गया. उसने इंसिस्ट नहीं किया, बट वो उसकी आखिरी ट्राई नहीं थी. उसने हार नहीं मानी थी. उसका नेक्स्ट पैतरा क्या था? उसकी नेक्स्ट चाल क्या थी? उसने अपनी बेटी एडला विल मैनसन, EDLA, एडला विल मैनसन, WILMANSON, डबल S है या सिंगल S है, चेक कर लेना. डबल S है मेरे ख्याल से. वो एडला को वहाँ पे भेजता है. अब एडला
और आयरन मास्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत फ़र्क है। आयरन मास्टर कंसेंशियस ज़रूर हो सकता है अपने काम काज में, बट वो ऑब्जर्वेंट नहीं है। एडला क्या है? एडला इज़ ऑब्जर्वेंट, एडला इज़ काइंड, एडला इज़ पेशेंट, राइट। ऑब्जर्वेंट पे मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ? कीन ऑब्जर्वर है। जब वो रैट ट्रैप सेलर को एड्रेस करती है तो वो उसके रिएक्शंस, वो एकदम एक आंख खोल के लेटा हुआ होता है, वो फटाक से उठ के बैठ जाता है एडला को देखते ही। वो जिस तरह से घबराता है, जिस तरह से नजरें बचाता है, एडला समझ जाती है कि या तो ये कोई चोरी करके भागा है या इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ये जानते हुए भी अपने फादर की विशेस का ओबे करते हुए वो उसको इनवाइट करती है कि आप हमारे घर चलो। अगेन रैट ट्रैप सेलर मना कर देता है। फिर एडला की ऐसी कौन सी बात होती है जिससे वो आयरन मास्टर को और एडला को इनिशियली मना करता है, फिर एडला के साथ चला जाता है? ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एडला उसको ऐसा क्या बोलती है जिससे वो एडला के साथ जाने के लिए एग्री कर जाता है? The fact that she promises him 24 hours of warmth and security. Security मतलब वो बोलती है कि तुम जैसे फ्री मेरे घर पे आओगे वैसे ही फ्री मेरे घर से जाओगे। ये बात उसने क्यों बोली एडला ने? उसको पता लग गया था। उसने जज कर लिया था कि ये पुलिस से भाग रहा है, ये कुछ चुरा के गया हुआ है, इसने कुछ गलत काम की है। तो वो अपने तरीके से, अपनी काइंडनेस में बोलती है कि हम तुम्हें पुलिस को नहीं पकड़वाएंगे, तुम जैसे अपनी मर्जी से हमारे घर आ रहे हो उतनी ही फ्रीडम के साथ तुम हमारे घर से जा सकते हो, राइट। जब वो एडला की ये बात सुनता है तो वो एडला के साथ जाने को एग्री कर जाता है, ठीक है। अगेन एडला के साथ जब कैरेज में जा रहा होता है तो उसका दिल बैठ जाता है कि ये मैंने क्या किया, मैं तो फिर एक पिंजरे में फंस गया, मैं तो फिर एक रैट ट्रैप में फंस गया, अब मेरी सच्चाई खुल जाएगी और मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। मैं क्यों वार्मथ और सिक्योरिटी के चक्कर में इस कैरेज में बैठा। अब एडला कैसी होस्ट थी? जब वो उसके घर पहुंचती है तो उसको ऑफ़र किया जाता है नहाने के लिए। नहाने के बाद उसके लिए बार्बर, और वो सब, बार्बर का मतलब होता है जो शेव वगैरह करता है, जो बाल वगैरह काटता है, नाई, यस, नाई का अरेंजमेंट किया, उसको साफ़ सुथरे कपड़े ला के दिए। अच्छा, आई एम सॉरी, वन मोर पॉइंट मैं भूल गई। एडला विल्मैनसन, ये मैंने पहले बता दिया था, अब नहीं बताया। नॉट ओनली डज शी ऑफर हिम वार्मथ एंड सिक्योरिटी बट हम एम्पथाइज, दूरदर्शी है, उसको पता है कि ठंड बहुत है, उसको पता है कि ही हैज़ फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स। सो एडला उसके लिए क्या लेकर आई है? एक फर कोट लाई है, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्वीडन इज़ अ वेरी वेरी कोल्ड कंट्री। तो उसकी वो एम्पैथी है, जहाँ पे उसने पहले जज किया कि इसको इसकी ज़रूरत होगी, तो वो कोट उसके लिए लेकर आई है। हमें पता चलता है एडला कितनी काइंड है, राइट। वहाँ पे जाके वो उसको क्लीन क्लोथ्स ऑफर करते हैं। अब जब नहा धो के, शेव करके, बाल कटवा के, साफ़ सुथरे कपड़े में वो पूरी लाइट में आता है। फर्नेस में तो अंधेरा होता है, राइट, इतना लाइट नहीं होती है, बट आयरन मास्टर के घर में तो पूरा लाइटेड होगा। उस टाइम पे आयरन मास्टर को क्या शॉक लगता है? शॉक के सरप्राइज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉक एंड सरप्राइज? शॉक होता है जब जोर का झटका लगे, ये क्या हो गया। सरप्राइज होता है ये ये हो गया, राइट। सरप्राइज इज हैप्पी सरप्राइज एंड शॉक इज नेगेटिव सरप्राइज। आयरन मास्टर को शॉक लगता है। शॉक का शॉक क्यों लगता है? उसका वो दोस्त नहीं है जिसने यस, उसने उसको नील ज़ोलॉफ अपना आर्मी कॉमरेड माना था, बट वो नील ज़ोलॉफ नहीं है, क्लियरली उसको दिख रहा है। और वो उसको एक्यूज़ करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें पुलिस को गिरफ्तार करा दूंगा। वो काफ़ी कुछ उसको बोलता है, और रैट ट्रैप सेलर उसको एक ही बात बोलता है कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, तुम मुझे ज़बरदस्ती लाए हो, तुम मुझे पुलिस को क्यों दोगे। और उसकी ये ओडासिटी, ओडासिटी मतलब बड़ बोल के बोलना, उससे आयरन मास्टर जो है वो हंस पड़ता है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि कोई हंस दे
तो वो जो सिचुएशन होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, वो भड़कती नहीं है, राइट। आयरन मास्टर को गुस्सा तो चढ़ा है, बट रैट ट्रैप सेलर का जब वो क्वेश्चन होता है कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, तुम मुझे ज़बरदस्ती लाए हो, उससे वो शांत हो जाता है और बोलता है कि मेरे घर से निकल जाओ। आज क्रिसमस ईव है, क्रिसमस ईव पता है ना, क्रिसमस से पहले का दिन है, तो मैं तुम्हारे को अपने घर से नहीं निकालना चाहता हूँ, तो तुम मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूँगा। आयरन मास्टर ने बोला था हाँ, कि एडला ने नहीं बोला था कि क्रिसमस ईव है तो हमसे वो बोलता है कि मतलब मैं क्रिसमस ईव पे तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। उस टाइम पे एडला इंटरवेन करती है। इंटरवेन का मतलब इंटरफियर करती है, बोलती है नहीं, हमने इसको प्रॉमिस किया है कि हम इसको 24 आवर्स ऑफ वार्मथ एंड सिक्योरिटी देंगे, गलती हमारी है, हम इसको अपने घर में लाए हैं, हम ज़बरदस्ती करके लाए हैं, तो क्योंकि हम इसको जानते नहीं हैं तो क्या हम अपना प्रॉमिस तोड़ देंगे? बोलते जस्ट बिकॉज हमने गलती की है तो हम अपना प्रॉमिस तोड़ देंगे? तो बोलती है नहीं, मेरे हिसाब से हम इसको अपने घर पे रखेंगे, 24 घंटे के लिए ये हमारे घर पे रहे। एंड उसके आगे आयरन मास्टर कुछ नहीं बोलते हैं, वो एडला को अलाउ करते हैं टू कीप द रैट ट्रैप सेलर एट द हाउस फॉर 24 आवर्स। अब ये 24 घंटे रैट ट्रैप सेलर उनके घर में क्या करता है? सोता है, उठता है, खाता है, सो जाता है कंटिन्यूसली। अब ये जो सोना है उसका एडला के घर पे, वहाँ पे एक स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ही स्लेप्ट विद बोथ द आईज क्लोज्ड। जब फर्नेस पे सोया था, ही स्लेप्ट विद वन आई क्लोज्ड। एडला के घर पे ही स्लेप्ट विद बोथ द आईज क्लोज्ड। इन दोनों का मतलब में फ़र्क क्या है? वो क्या कहना चाह रहा है राइटर? मैम पहले वो मैम टेंशन में था, अब टेंशन फ्री होकर सो रहा है। बेटा टेंशन में तो था, बट एक आंख खुली रह के सोने, इट्स एन इडियम। इसका मतलब क्या होता है? करना रहे। उसके अंदर इतना डर था पकड़े जाने का कि वो सोते हुए भी कॉन्शियस होता था। आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर गार्डन में कोई चोर सो रहा है बेंच के ऊपर, तो वो हमेशा अलर्ट रहता है ज़रा सी आहट के लिए पुलिस से भागने के लिए। क्या वो सुकून की नींद है? बड़ी बेसुकूनी की नींद है। आपको याद है मैंने शुरुआत में आपको ये बात बोली थी कि एम्पैथी क्यों चाहिए, जब हमने चैप्टर शुरू किया था। अगर आप ये बात समझोगे कि घर का मायने क्या होते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि रैट ट्रैप सेलर हर रोज़ एक आंख खोल के क्यों सोता था। ही वॉज ऑलवेज अलर्ट कि मुझे कोई पकड़ ना ले, मेरे ऊपर कोई कुत्ते ना छोड़ दे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मेरे को कोई अरेस्ट ना कर ले। वो डर में जीता था, उसको रात को भी चैन नहीं था। अब एडला के घर में उसको क्या मिला? दो चीज़ें क्या प्रॉमिस की थी एडला ने? वार्मथ एंड सिक्योरिटी। अब दोनों आंखें बंद का मतलब क्या है? पीसफुल स्लीप। अब वो सिक्योरली सो रहा है कि मुझे कोई अरेस्ट नहीं करेगा, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, मेरी पिटाई नहीं होगी, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो बड़ी चैन की नींद सोया है जिंदगी में पहली बार। समझ में आ रहा है आपको? अब क्रिसमस मॉर्निंग होती है, सुबह 4 बजे इनके क्रिश्चियंस के ना चर्च में पूजा होती है, जिसको मास बोला जाता है, क्रिसमस मास होती है। वो सुबह 4 बजे चर्च में गए, तो अब चर्च में क्या अनाउंसमेंट हुआ? यस, क्रॉफ्टर वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि एक बंदा जो रैट ट्रैप सेलर को रिजेंबल करता है, उसने क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुराए हैं और वो भागा है। अब ये बात सुन के आयरन मास्टर और एडला को पता चल जाता है वो बंदा कौन है, द पर्सन एट देयर हाउस। अब पूरे रास्ते चर्च से घर आते तक आयरन मास्टर एडला को डांट रहे हैं। ऑब्वियसली माँ बाप डांटेंगे, तुमने कैसा इंसान घर में घुसा लिया, मैंने कहा भी था इसको बाहर निकाल दो,
तुमने ज़बरदस्ती इसको घर में रोका है, अब जब हम घर जाएंगे हमारा घर सफाचट होएगा, उसमें कोई मतलब ये ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ही वॉज लिविंग अ रॉयल लाइफ। उसकी कटलरी चांदी की, उसका सारा सामान हैवी चांदी के, कैंडल स्टिक्स, हर चीज़ उसकी ओपन पड़ी होती है। तो बोलता है जब हम घर जाएंगे तो सारा सामान सफाचट होगा और ये सब तुम्हारी गलती है। बेटा चेयर्स लेके पीछे बैठ जाओ। द ओनली थिंग आई इंसिस्ट ऑन इज क्वाइट। वी आर ऑलमोस्ट पूरे रास्ते, जब वो चर्च से घर तक आ रहे होते हैं तो आयरन मास्टर एडला को डांट रहा होता है कि तुमने किस तरह के इंसान को हमारे घर में घुसा दिया। जब तक हम घर पहुंचेंगे हमारा हाउस विल बी वाइप्ड क्लीन। वाइप क्लीन मतलब उसमें से जितना भी महंगा सामान था, वैल्यूएबल्स थे, वो सारे वो चुरा के भाग चुका होगा। एडला जैसी कैरेज से उतरती है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। What was Edla's reaction when she reached home? She is dejected. वो वहीं घर के बाहर बैठ जाती है। When she reached home, वो जैसे ही कैरेज से उतरती है वो उदासी के मारे वो वहीं पे एक पत्थर पे बैठ जाती है। वो उसको बड़ा दुख होता है और वो बाहर जो बंदा होता है, जो वैले होता है, जो वॉचमैन होता है, उससे पूछते हैं कि वेयर इज़ द पर्सन हु वाज इनसाइड द हाउस, वो कहाँ पे है। तो वो उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि वो तो चला गया, राइट। खुद तो वो चला गया है बट उसने एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। अब वो गिफ्ट क्या था? गिफ्ट वॉज अ रैट ट्रैप। हाँ, गिफ्ट में उसने एक रैट ट्रैप एडला को दिया था। उस रैट ट्रैप में 30 क्रनॉर्स पड़े हुए थे और एक लेटर था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये पैसे मैंने क्रॉफ्टर से चुराए हैं, प्लीज़ उसको रिटर्न कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे इंसान मेरे कारण शर्मिंदा हो। वो एडला को एडमायर करता है, बोलता है आपने मुझे सहारा दिया, आपने मुझे काइंडनेस दिखाया, मैं आपकी काइंडनेस को एम्बैरसमेंट के साथ रिपे नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये बात सुन के उसकी एम्पैथी नज़र आ रही है कि उसको पता है कि उनको जैसे ही पता चलेगा एडला को अपने पापा से डांट पड़ेगी। ये रैट ट्रैप सेलर की एम्पैथी है टूवर्ड्स एडला, राइट। तो वो बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हो, तो ये 30 क्रनॉर्स तुम क्रॉफ्टर को वापस कर देना। तुमने मुझे इतनी काइंडनेस के साथ ट्रीट किया है, ये जानते हुए भी कि मैं नील्स ओलॉफ नहीं हूँ। तुमने मुझे एक सेकेंड के लिए भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मेरी कोई डिग्निटी नहीं है ना। हम अगर अपने घर की बात करें, अपने घर के हेल्पर्स की बात करें, या जो हमारे स्ट्रीट में क्लीनर्स आते हैं, हम में से कितने हैं जो उनको अपने घर बुलाएंगे, उनको बेड देंगे सोने के लिए, उनको कपड़े देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट देम लाइक दैट। मैक्सिमम हम क्या करेंगे, उनको खाना दे देंगे, उनको पैसे दे देंगे और अपने घर से भगा देंगे। बट ही इज़ वेरी थैंकफुल फॉर द फैक्ट कि एडला ने उसको एक रेवर्ड गेस्ट की तरह, रेवर्ड गेस्ट मतलब पूजनीय मेहमान की तरह उसका स्वागत किया, उसके साथ बिहेव किया, उसके साथ तू तड़ाका करके बात नहीं की। उसने हमेशा उसको बड़े डिग्निफाइड तरीके से बिहेव किया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिग्निफाइड? बेटा टीचर्स के साथ आप तू करके बात करोगे कि आप आपस में आप तू करके बात कर सकते हो? माँ बाप को भी आप बोलोगे, टीचर्स को भी आप बोलोगे। ये एक रेवरेंस होती है, एक रिस्पेक्ट होता है। एडला ने जानते हुए भी कि ये एक चोर है, ये एक झूठा फरेबी है, उसने कभी उसे तू करके नहीं बात करी। उसके स्वभाव में, उसके बोलने में रिस्पेक्ट था। इसको बोला जाता है डिग्निफाइड होना, राइट। बोलते हैं आपने मुझे एक कैप्टन की तरह रिस्पेक्ट दिया, आपने मेरे साथ ट्रीटमेंट करी जैसे हम किसी आर्मी कैप्टन के साथ करते हैं। तो मैं भी अब आपको ये बात प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी एक कैप्टन की तरह मतलब डिग्निफाइड लाइफ,
ऑनेस्ट लाइफ जिसमें ना भीख मांगूंगा ना चोरी करूंगा, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेटर। ये लेटर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें दिखा रही है कि एडला की काइंडनेस और कंपैशन ने किसी को कैसे बदल दिया। अगेन आई मिस टू थिंग्स। जब एडला उसको वो फर कोट और कपड़े देती है, तो जब उसकी सच्चाई आयन मास्टर के सामने आती है तो वो उसको उसी टाइम बोल देती है कि ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है, राइट? तुम जाओगे तो अपने साथ ये लेकर जाना, और ज़िंदगी में तुम यहाँ पे क्रिसमस पे जब मर्जी हमारे घर पे आके 24 घंटे रह सकते हो। दिस इज़ एडलास गिफ्ट टू द रैट ट्रैप सेलर। वो उसको पहले ही ये चीज़ ऑफर कर चुकी होती है जब क्रिसमस होती है, राइट? सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? हाँ, ओके, यस। अब हाँ, मैं ये बात भूल गई करवाना कि what was the Iron Smith's attitude towards the rat trap seller and how did he behave with him and was it justified, right? Iron Smith ने arrogantly behave किया था, ये हमने डिस्कस किया था। उसने उसको जवाब नहीं दिया, सिर्फ सर हिला दिया था। अब जब वो एडला के साथ जा रहा था तो ये आयन स्मिथ की आंखें फटी की फटी रह गई होंगी कि ये क्या हो गया, ये तो ओनर के साथ ही निकल लिया, राइट? उस टाइम पे रैट ट्रैप सेलर ने भी आयन स्मिथ को रॉयल इग्नोर किया था। उसने उसको थैंक यू नहीं बोला कि तुमने मुझे यहाँ पे बैठने की परमिशन दी। वो भी उतना ही एरोगेंट से उसको कुछ बोले बगैर, आयन स्मिथ को कुछ बोले बगैर वो वहाँ से निकल गया, राइट? तो ही टू बिहेव वेरी एरोगेंटली। वॉज ही जस्टिफाइड? अब वॉज ही जस्टिफाइड में अगर आपको सही लगता है तो आप सही बोल सकते हो, रीज़न दे सकते हो। अगर आपको गलत लगता है तो आप बोल सकते हो कि नो, ही वॉज नॉट जस्टिफाइड, ही शुड हैव बीन हम्बल। बट यू हैव टू रिमेंबर, शुरुआत में इस पॉइंट तक रैट ट्रैप सेलर इज अ सिनिकल मैन। रैट ट्रैप सेलर के लिए मैंने आपको वर्ड दिया था सिनिकल। वो सिनिकल से एक अच्छा इंसान कब बदला था? एडला की काइंडनेस देखने के बाद। तब तक वो सिनिकल था, तो उसका वैसे बिहेव करना जायज़ था जैसे आयन स्मिथ ने बिहेव किया उसके साथ, उसने रिटर्न में वैसा ही बिहेव किया। क्लियर हो गई ये बात? ये बात आपको समझ में आ गया कि क्रॉफ्टर की काइंडनेस और एडला की काइंडनेस को उसने अलग अलग तरीके से क्यों रिपे किया? यस? Any more questions? Are you sure? Yes, ma'am. Okay. Beta ji, again there are 2 or 3 points which I forgot to include. First point is the theme of the chapter, the rat trap. इसका जो theme है that is revolving around loneliness, alienation. First theme है कि इंसान lonely और alien feel करता है। Please pay attention. रैट ट्रैप के ही 2-3 पॉइंट्स हैं जो स्किप हो गए थे। फर्स्ट इज़ रैट ट्रैप के ही 2-3 पॉइंट्स हैं जो स्किप हो गए थे। फर्स्ट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर। थीम इज़ रिवॉल्विंग अराउंड लोनलीनेस। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्रॉफ्टर है, द रैट ट्रैप सेलर है या एडला है, तीनों ही लोनली हैं। तीनों की लोनलीनेस के कारण उनका ये सारा स्वभाव हुआ। उसकी लोनलीनेस थी इसलिए क्रॉफ्टर ने उसको अपने घर में बुलाया। एडला की लोनलीनेस थी इसीलिए वो हर एक के साथ क्रिसमस चीयर स्प्रेड करती थी, शेयर करना चाहती थी। और रैट ट्रैप सेलर की लोनलीनेस थी जो वो दुनिया को सिनिकल व्यू रखता था कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप में फंसी हुई है। एवरीवन वांटेड लव बट नो वन वाज गेटिंग लव, सो दे वर ऑल फीलिंग लोनली। तो पहले थीम तो है लोनलीनेस। सेकेंड थीम है हाउ काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज द आउटलुक। बेटा द रैट ट्रैप की थीम्स करा रही हूँ। हाँ जी, वी वर डिस्कसिंग द थीम्स ऑफ द रैट ट्रैप। फर्स्ट थीम इज लोनलीनेस एंड एलियनेशन, वो मैं समझा चुकी। लोनलीनेस एंड एलियनेशन को कारण the rat trap seller had become very bitter, he had become very cynical
और उसका रिडेम्पशन कैसे हुआ. सेकेंड थीम इज रिडेम्पशन. सेकेंड थीम इज हाउ काइंडनेस एंड कंपैशन कैन लीड टू रिडेम्पशन. लिख लो, काइंडनेस, KINDNESS, kindness and compassion, COMPASSION, kindness and compassion can lead to redemption. Can lead, LEAD, lead to redemption, REDEMPTION. रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन वर्ब आया है टू रिडीम योर सेल्फ, REDEEM. रिडीम का मतलब क्या होता है? एक इंसान ने गलती की और उसने सॉरी बोला. एक इंसान ने गलती की और प्रॉमिस किया कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा. एक ने गलती की और उस गलती को सुधारा. तीनों के डिफरेंस में रिडेम्पशन में हम क्या बोलेंगे? What is redemption? सुधारना. रैट ट्रैप सेलर ने गलती क्या की? क्रॉफ्टर के पैसे चुराए. वो सॉरी भी बोल सकता था, वो आगे से चोरी ना करने की भी बात कर सकता था, बट उसने खुद को रिडीम किया. हाउ डिड ही रिडीम हिमसेल्फ? बाय रिटर्निंग द मनी. तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग. काइंडनेस और कंपैशन कैन लीड टू रिडेम्पशन. ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसके चारों तरफ ये चैप्टर गोल गोल घूम रहा है. राइट? लोनलीनेस लीड्स टू एलियनेशन एंड बिटरनेस एंड सिनिकल थॉट्स, एंड काइंडनेस एंड कंपैशन कैन लीड टू रिडेम्पशन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडला एंड द क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर में कंपैशन नहीं था, वो काइंड था, कंपैशन नहीं था. उसकी काइंडनेस जो थी वो सेल्फिश थी, बट एडला की जो काइंडनेस थी उसमें कंपैशन था और अनसेल्फिश मोटिव था. अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स? ओके. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.